Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya, and today we will discuss about the Class 8 NCERT topic Chapter 7 Consequence of Deforestation. Okay, so Paheli and Bujo recalled that the consequence of deforestation. I have recalled in Chapter 7 Introduction. They remember that deforestation increase the temperature and pollution level on the earth. वो ये भी रिमेंबर किए कि डिफॉरेस्टेशन जो है, जितना ज़्यादा पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं टेम्परेचर को, यानी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं और पॉल्यूशन का लेवल हमारे अर्थ पे बढ़ जाता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसे भी एटमॉस्फेयर में बढ़ा देते हैं। और जितना ज़्यादा CO2 का एक तरह से गैस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा टेम्परेचर रोज होगी, और टेम्परेचर रोज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ पे होगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर, और ग्राउंड वाटर जो मेजर एक तरह से रेन वाटर जब आता है तो ग्राउंड उसे एब्जॉर्व करता है, जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रिंकिंग, वो ग्राउंड वाटर जो है उनकी लेवल लोअर यानी नीचे चली गई। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, वो ये भी जान रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिस्टर्ब किया है नेचर के बैलेंस को। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continue, rainfall and the fertility of soil will decrease. Okay, वो प्रोफेसर अहमद के द्वारा उन्हें ये भी बताया गया कि अगर कटिंग ऑफ ट्रीज ऐसे ही कंटिन्यू रही तो हमारे जो रेनफॉल है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी डिक्रीज हो जाएगा। बूझो, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑन अनदर। देखिए क्या होगा कि एक तरह से डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस कर देगा रेनफॉल को और दूसरी तरफ फ्लड को ला देगा। अब कैसे ला देगा, देखिए रेनफॉल को कैसे रिड्यूस करेगा ये हम जानते हैं। जहाँ पे ज़्यादा एक तरह से ट्रांसपिरेशन होता है पत्तों से, जहाँ ज़्यादा वाटर वेपर गया, जहाँ ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होने लगेगी। और अदर हैंड जहाँ पे एक तरह से पेड़ है ही नहीं, ठीक है, पेड़ है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा और उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी। CO2 की कंसंट्रेशन हमारे एयर में बढ़ जाएगी जो रोज कर देता है टेम्परेचर को। इसके होने से ग्लेशियर जो है हमारे पोलर रीजन में वो क्या होंगे, वो एक तरह से हो जाएंगे हमारे मेल्ट। सी लेवल में वो अपना कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कोस्टल रीजन में फ्लड का कारण बन जाएगा। Moreover, there will be increased change of natural calamities such as flood and droughts. Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. हम ये जानते हैं कि प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर प्लांट वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मेड अप रिजल्टिंग इन इट्स increased amount in the atmosphere. This lead to global warming as carbon dioxide trap the heat ray reflected by the earth. I will told you, अभी मैंने जस्ट आपको पूरा चीज़ बता दिया है। The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. They could cause drought. Okay, तो मैं भी ये बताती हूँ कि जैसे हीट कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये बहुत ही हैवी गैस होता है, ये अर्थ पे ही रह जाएगा। सन से जो हीट आएगी ये उसे जाने नहीं देगा, यानी यहीं पे ट्रैप करके रख लेगा, और यहाँ पे ट्रैप करने से हीट की टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, ड्राउट की प्रॉब्लम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर काउज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही मेजर काउज है जो चेंज कर देता है सॉइल की प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट इफेक्टेड बाय प्लांटिंग एंड वेजिटेशन। प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉइल का वो इफेक्ट हो जाता है प्लांट के और वेजिटेशन से, प्लांटेशन से और वेजिटेशन से। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए आपको रिकॉल करना है कि कैसे क्लास 7 में हम लोगों ने सीखा था कि ट्री प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। फ्यूअर प्लांट्स रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। कुछ ही प्लांट रिजल्ट करते हैं ज़्यादा सॉइल इरोजन के। अगर हम ज़्यादा प्लांट को एक जगह पे प्लांट करते हो तो वो सॉइल को ट्रैप करके रखेंगे और वाटर एक तरह से वहाँ से जब भी सॉइल उड़ ही नहीं पाएगा और सॉइल इरोजन कम होगा। Removal of the top layer of the soil expose the lower hard and rocky layer. The
The soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land get converted into desert is called desertification. एक लैंड है, चलिए मानते हैं, कुछ लेयर्स हम यहाँ पे बना लें. सॉरी, yeah. So these are some layers in which, yeah, layers of soil. अब देखिए सॉइल इरोजन हमारा हो रहा है. सॉइल इरोजन होते होते क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल इरोजन होते होते इसका एक लेयर पहले गायब हुआ. चलिए एक लेयर गायब कर देते हैं, दूसरा लेयर फिर गायब होगा, तीसरा लेयर फिर गायब होगा, ऐसे करते करते अब देखिए टॉप लेयर पे, यानी इस लेयर पे अब हमारा क्या है, फर्टाइल सॉइल है. इस लेयर पे हमारा फर्टाइल सॉइल है, ठीक है. इस लेयर पे हमारा फर्टाइल सॉइल वेरी कर रहा है, ठीक है. तो अब ये लेयर चला जाएगा तो अंदर में तो अनफर्टाइल सॉइल हमारा रह गया, फिर वो भी रिमूव होगा. ऐसे होते होते अंदर में तो हमारा बेडरॉक है, हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा बेडरॉक है. ये धीरे धीरे ऐसे ही क्या होगी, सारी चीज़ें ऐसे ही मिटती जाएंगी और ऐसा दिन आएगा जब यहाँ पे बेडरॉक हो जाएगा. और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और वो पूरी जगह डिजर्टिफिकेट कर जाएगी. तो वो सॉइल हटते हटते ह्यूमस में जो रिच सॉइल है उसे सॉइल इरोजन होते होते और अंदर में लेस फर्टाइल सॉइल जो रह जाता है, ये प्रोसेस फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, यानी जो फर्टाइल लैंड था हमारा वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है. ये बहुत ही हजारों करोड़ों साल का प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. डिफॉरेस्टेशन जो है वो ऐसे लीड करता है, डिक्रीज कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में. The movement of water from the soil surface in the ground is reduced. और क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है एक्चुअली वाटर में सॉइल पे वो भी रिड्यूस हो जाता है, एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी घट जाती है. द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एंड टेक्सचर. ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि जो अदर प्रॉपर्टीज है सॉइल में जैसे न्यूट्रिएंट्स, कंटेंट और टेक्सचर, ये सब भी डिस्टर्ब होते हैं डिफॉरेस्टेशन से. ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट many product from forest. Least these product will we face shortage of these product if we cutting our trees? Yes, you have to do it in your home and share your experience with your friends also. Yeah. Activity. Animal life is also affected by deforestation. How? List the point and discuss them in your class. You have to do it. In next video we will cover the conservation of forest and wildlife from this side area. If you like the video, please tap the like button and do subscribe my channel. And don't forget to turn on bell icon from this side area. Thank you.